अ, मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे लोक जीवन में और हमारे शास्त्रीय आचरण में दोनों में ही कन्या पूजन की, खासतौर पर नवरात्र में, और वो भी शारदीय नवरात्र में अत्यधिक महत्व बतलाया गया है, क्योंकि कन्या, खास तौर पर जो 10 वर्ष तक की कन्याएं हैं, उन्हें साक्षात मां का स्वरूप माना गया है। और ये विधान है, और इसको पूरे मनोभाव से, पूरे श्रद्धा, पूरे समर्पण से हम लोक जीवन में इसको प्रतिवर्ष पूरा भी करते हैं। अब यहां पर एक खास बात जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सकाम साधना है। एक होती है निष्काम साधना, एक सकाम साधना। अधिकांश लोग माता से अपना कोई मनोरथ पूरा करवाना चाहते हैं, अपने किसी कष्ट से मुक्ति चाहते हैं। तो क्या आपको पता है कि किस वर्ष की, या ये कहें कि कितने वर्ष की जो कन्या है, उसकी जो आयु है, उसी से इस बात का निर्धारण होगा कि उसका स्वरूप क्या है और वो आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करेगी। इससे बहुत आसान हो जाएगा कि यदि आप किसी कष्ट में घिरे हैं या आपकी कोई मनोकामना है, तो आप भी अष्टमी या नवमी को जब भी कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज का आयोजन आप करते हैं, तो इस बात का ख्याल आप रखें कि पर्टिकुलर उस वर्ष की कन्या को आप आमंत्रित करें और उनका आशीर्वाद आप ग्रहण जरूर करें। तो एक एक करके बात करेंगे। साथियों, जो 2 वर्ष की कन्या है उसको कौमारी कहा गया है, और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि यदि आप गंभीर वित्तीय संकट में हैं, गंभीर ऋण जाल में यदि आप फंसे हुए हैं, तो जो 2 वर्ष की कन्या है, कौमारी जिनको कहा गया है, वो दरिद्रता का नाशक करने वाली है। वो आपकी धन की समस्या को समाप्त करने वाली है। इसलिए उन्हें आप जरूर शामिल करें और उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। 3 वर्ष की जो कन्या है, उन्हें त्रिमूर्ति का दर्जा प्राप्त है, और खास तौर पर यदि घर में गृह कलेश का माहौल है, पारिवारिक शांति भंग हो चुकी है, सारे प्रयास आपके निरर्थक हैं, तो 3 वर्ष की कन्या का होना अष्टमी या नवमी में भोज के दौरान अत्यंत आवश्यक है। 4 वर्ष की जो कन्या है, उन्हें कल्याणी का दर्जा प्राप्त है। यदि आप भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, सुख के साधन चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, तो ये आपका कल्याण जरूर कर देंगे। साथियों, 5 वर्ष की जो कन्या है, उनको रोहिणी का दर्जा प्राप्त है, और रोहिणी एक नक्षत्र का भी नाम है। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, आरोग्य आप चाहते हैं, तो जो 5 वर्ष की कन्या रोहिणी है, उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। भोज में उन्हें जरूर आपको शामिल करना चाहिए कन्या पूजन के दौरान। 6 वर्ष की जो कन्या है, उन्हें कहा गया है कालिका, और ये बुद्धि बल, खासतौर पर मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बुद्धि बल की उन्हें इमीडिएट जरूरत होती है, हालांकि जीवन भर बुद्धि बल की आवश्यकता होती ही है व्यक्ति को, सही डिसीजन आप ले पाए, बुद्धि बल के दारोमदार पर आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, इसके लिए आपको चाहिए कि जो 6 वर्ष की कन्या है कालिका, उनका आप आशीर्वाद जरूर लें। साथियों, 7 वर्ष की जो कन्या है, उन्हें कहा गया है चंडिका। जी हां, यदि आप सक्रिय राजनीति में हैं,
या अपनी कुंडली में जो राजयोग है सोया पड़ा है, सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के राजयोग को प्रबल आप करना चाहते हैं, आप राजयोग का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो 7 वर्ष की इन कन्या जिन्हें कि चंडिका कहा गया है, उनका आशीर्वाद जरूर आपको अष्टमी और नवमी के दौरान लेना चाहिए। साथियों, 8 वर्ष की जो बालिका है वो साक्षात शांभवी माना गया है, उनको शांभवी का दर्जा प्राप्त है। यदि आपका सपना लोकप्रियता का है, प्रसिद्धि का है, एक सेलिब्रिटी बनने का है, नेम और फेम कमाने का है, तो इन्हें आप जरूर कन्या भोज में शामिल करें और इनका आशीर्वाद भी जरूर आप ग्रहण करें। साथियों, 9 वर्ष की जो कन्या है उन्हें दुर्गा का दर्जा प्राप्त है। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, शत्रुओं ने आपका जीना मुहाल कर रखा है, षड्यंत्र आपके खिलाफ बड़े से बड़े रणनीति बना करके किए जा रहे हैं, तो उन शत्रुओं को आपके समक्ष घुटने टेकने पर यदि मजबूर करने की शक्ति किसी की है तो वो दुर्गा की है। उन्हें आप जरूर शामिल करिए। और 10 वर्ष की जो कन्या है इन्हें सुभद्रा कहा गया है। यदि आप संतान सुख चाहते हैं या संतान से आप चाहते हैं कि वो गलत राह पर चला गया है, उसको सही राह पर लाना जरूरी है, या संतान के कल्याण के निमित्त, तो 10 वर्ष की इस कन्या का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्या भोज में उन्हें जरूर आपको शामिल करना चाहिए। तो ये थी कुछ शास्त्रीय तथ्यों पर आधारित कन्या पूजन की एक संक्षिप्त जानकारी। आप जरूर इसका लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।